बसंत अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रा को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों बसंत को अपने साथ स्वयंवर में लेके गया। राजकुमारी चंद्रा ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद न करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। उधर जहाज के एक कमरे में नवविवाहिता राजकुमारी चंद्रा अपने पति बसंत से कहती है, स्वामी, हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। मैं अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन बसंत कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो चंद्रा। राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके चेहरे पर इस गहरी उदासी का क्या कारण है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और स्वामी, आप इस सौदागर के पास कैसे आए? राजकुमारी चंद्रा ने एक साथ ढेरों सवाल बसंत के सामने दाग दिए। उसकी बात सुन बसंत बोला, हे राजकुमारी, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आप क्यों मेरे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा करना चाहती हो? बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, नहीं स्वामी, आपका जो भी दुख सुख है वो मेरे साथ बांटिए। मुझे आपके बारे में सब जानना है। राजकुमारी की जिद देख बसंत कहता है, तो सुनो राजकुमारी, मैं धारा नगरी के राजा खड्ग सिंह का छोटा बेटा बसंत हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम रूप था। बचपन में ही हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। इतनी बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, ओहो स्वामी, ये तो बहुत दुख की बात है। बसंत आगे कहता है, चंद्रा, हमारे दुखों का अंत यही नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन हम दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी गेंद मेरी मौसी के महल में चली गई। मेरा भाई रूप जब गेंद लेने गया तो मेरी मौसी ने मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाकर मुझे और मेरे भाई दोनों को नगर से निकलवा दिया। इतना सुन राजकुमारी चंद्रा दुखी हृदय से कहती है, ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ स्वामी। बसंत बोला, आगे सुनो चंद्रा, हम दोनों भाई भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। वहाँ हम दोनों भाई एक पेड़ के नीचे सो गए। जब मैं सोकर उठा तो मुझे मेरा भाई रूप कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी चंद्रा बोली, क्या? बसंत बोला, हाँ चंद्रा, पता नहीं मुझे छोड़कर मेरा भाई कहाँ चला गया। क्या पता उसे किसी जंगली जानवर ने उठा लिया या उसके साथ क्या हुआ। मैंने अपने भाई को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। भटकते भटकते सौदागर से मेरी मुलाकात हो गई। मैं इनके पास नौकरी करने लगा और नौकरी करते करते किस्मत से मुझे तुम मिल गई। इतना कह बसंत अत्यंत दुखी और भरे हृदय से कहता है, लेकिन चंद्रा, तुम तो मुझे मिल गई पर मेरा भाई रूप मुझे कहीं नहीं मिला। बसंत की पूरी कहानी जान राजकुमारी चंद्रा की भी अश्रुधारा बह निकली। वो भरे हृदय से अपने पति बसंत का हाथ पकड़कर कहती है, चिंता मत करो स्वामी, आपका भाई जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और वो आपको जरूर मिलेगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। धूर्त सौदागर किसी भी कीमत पर नव विवाहिता चंद्रा को पाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद सौदागर फैसला करता है कि बसंत को बुलाकर समुद्र में धक्का दे देता हूँ। बसंत के मरने के बाद चंद्रा मेरी हो जाएगी, फिर वो बचकर कहाँ जाएगी? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने इन घटिया इरादों के साथ वो बसंत को बहाने से बुला लेता है और उसे जहाज से धक्का दे देता है। बसंत को चलते जहाज से धक्का देने के बाद सौदागर अपना सा मुंह लेकर राजकुमारी चंद्रा के पास जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, अनर्थ हो गया। चंद्रा घबरा कर कहती है, क्या हुआ सेठ जी? धूर्त सौदागर उससे कहता है, वो बसंत बाहर खड़ा होकर नजारा देख रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो समुंदर में गिर गया। ये सुन चंद्रा के पैरों नीचे से धरती खत्म हो जाती है। वो सहम कर कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर कहता है, मुझे माफ करना चंद्रा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। ये सुन राजकुमारी चंद्रा दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया? मैं तो बसंत के लिए अपने माँ बाप तक को त्याग कर यहाँ आई थी। अब मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान? तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया प्रभु। चंद्रा को रोते बिलखते देख सौदागर उससे कहता है, रो मत चंद्रा, रोने से क्या फायदा? भगवान के सामने इंसान का भला क्या बस चलता है। राजकुमारी चंद्रा रोते रोते कहती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? एक ही तो सहारा था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया भगवान, अब मैं क्या करूं? तब सौदागर कहता है, हे राजकुमारी, चिंता न करो, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बनाऊंगा। ये सुन राजकुमारी चंद्रा के तन बदन में आग लग जाती है। वो खा जाने वाली नजरों से सौदागर को देखती है और कहती है, दुष्ट इंसान,
तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी ये घिनौनी सूरत देखना भी नहीं चाहती। ये सुन जब सौदागर राजकुमारी के निकट आ उसे छूने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी कहती है, दुष्ट सौदागर, मैं एक सती स्त्री हूँ, तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। ये सुन सौदागर ठिठक कर रुक जाता है और कहता है, अरे चंद्रा, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम जो मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। सौदागर की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चंद्रा की बात सुन सौदागर चुपचाप चंद्रा के कमरे से चला जाता है और विचार करता है, आखिर कब तक राजकुमारी मेरा विरोध करेगी? एक न एक दिन तो ये मेरी होकर ही रहेगी, इसके पास और कोई रास्ता नहीं। सौदागर का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब बसंत को सौदागर ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था तो उसे एक कांट का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे बसंत कई दिनों तक समुद्र में जूझने के बाद बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वो धूर्त सौदागर रहता था। हालातों का मारा बसंत बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। बसंत को ये नहीं मालूम था कि वो दुष्ट सौदागर भी इसी नगर में रहता है। थका हारा दुखों का मारा बसंत बाग में बैठा सोचता है, हे भगवान, ये आप मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारे के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में डाल दिए? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ की ममता छीन ली, फिर मेरे जान से प्यारे भाई रूप को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लेकर चंद्रा आई थी, वो भी आपसे सहन नहीं हुआ जो उसे भी मुझसे छीन लिया। मैंने उस दुष्ट सौदागर का भला क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया? अब बेचारी चंद्रा का क्या हाल होगा? पता नहीं कहाँ होगी, वो तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर चंद्रा जो सौदागर के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती न कुछ पीती, बस हर समय बसंत की याद में आंसू बहाती रहती। उसकी ये हालत देख सौदागर उससे कहता है, चंद्रा, तुम हर समय रोती रहती हो, ना कुछ खाती हो न पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति बसंत पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। सौदागर की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। सौदागर कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्रा बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन सौदागर चिढ़कर कहता है, चंद्रा, बसंत अब इस दुनिया में नहीं है, अब ये स्वीकार कर लो और मुझसे विवाह कर लो। क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम मेरी बात मान लो? तब चंद्रा कहती है, सेठ जी, एक रास्ता है। सौदागर खुश हो कहता है, क्या रास्ता चंद्रा, जल्दी से बताओ। राजकुमारी चंद्रा कहती है, आप मुझे 12 महीने का समय दे दो, तब तक मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। अगर इन 12 महीनों में मेरा पति बसंत नहीं आया तो फिर जैसा आप चाहोगे वो मुझे मंजूर होगा। सौदागर खुश हो उसकी बात मान लेता है और कहता है, 12 महीने तो क्या, 12 साल या 12 जन्मों तक भी मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ चंद्रा। सेठ इतना कह वहाँ से चला जाता है। वो राजा रूप से गुजारिश कर अपने घर के आगे कड़ा पहरा लगवा देता है। सौदागर की विनती पर राजा रूप हर रोज अपने 2 शाही सैनिकों को पहरेदारी के लिए सौदागर के घर भेजने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। बसंत इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका भाई रूप सही सलामत ही नहीं बल्कि इस नगर का राजा भी है। वो राजा की फौज में भर्ती हो जाता है। फिर एक दिन संयोगवश सौदागर के घर के बाहर पहरेदारी के लिए जिन 2 सैनिकों की ड्यूटी थी उनमें एक सैनिक बसंत भी होता है। रात में दोनों सैनिक सौदागर के घर के बाहर पहुंचकर पहरा देने लग जाते हैं। तब दूसरा सैनिक बसंत से कहता है, मित्र, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? बसंत बोला, हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सैनिक बोला, भाई जब से तुम राजा की फौज में भर्ती हुए हो मैं तब से तुम्हें देख रहा हूँ। इतने दिन हो गए पर मैंने तुम्हें कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। जब भी तुम्हें देखा तुम हर समय उदास और अपने आप में ही खोए हुए दिखाई दिए। तुम्हें ऐसा क्या दुख है मित्र जो हर समय तुम ऐसे रहते हो? साथी सिपाही की बात सुन बसंत बोला, भाई मैं तुम्हें क्या क्या दुख बताऊं? कोई एक हो तो बताऊं। मैं तो जब से छोटा सा था बस तभी से दुखों ने मेरा दामन थाम लिया था और ज्यों ज्यों वक्त बीतता गया
त्यों-त्यों वो कम होने की बजाय बढ़ते ही चले गए। बसंत की बात सुन उसका साथी सिपाही बोला, भाई हमारे पास पूरी रात है, तुम शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कहानी मुझे बताओ। कहते हैं दुखों को जितना बांटो उतना कम होते हैं। बसंत बोला, मुझे नहीं लगता मेरे दुख कभी भी और किसी भी प्रकार से कम होंगे, पर मैं तुम्हें अपनी आप बीती जरूर सुनाऊंगा। इतना कहकर बसंत अपने बचपन से लेकर कैसे वो दोनों भाई हंसी खुशी खेला कूदा करते थे, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी। माता पिता के राज में नौकर चाकर थे, कैसे माता पिता उन्हें लाड लड़ाया करते थे, और अब तक कि कैसे सौदागर ने उसे जहाज से धक्का दे दिया और फिर वो बचकर राजा की फौज में शामिल हो गया। सारी दास्तान अपने साथी सिपाही के आगे बहते अश्रुओं के साथ कह सुनाता है। साथी सिपाही भी उसकी दास्तान सुन भाव विभोर हो उठता है और कहता है, सच में मित्र तुम्हारी दास्तान तो बहुत दर्द भरी और रुला देने वाली है। उधर घर के अंदर बंद राजकुमारी चंद्रा भी गुमसुम बैठी हुई थी। बाहर जब बसंत अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है तो जानी पहचानी कहानी सुन राजकुमारी चंद्रा के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो रात के सन्नाटे में बसंत की आप बीती के रूप में दर्द भरे शब्द सुन लेती है। पूरी दास्तान सुन राजकुमारी चंद्रा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका मुरझाया चेहरा कहानी सुन हल्की सी उम्मीद और आश्चर्य के साथ खिल उठता है। राजकुमारी चंद्रा सोचती है, ये जो पहरे पर दास्तान सुनाने वाला सिपाही है, या तो निश्चय ही ये मेरे पति बसंत है या फिर उनके बड़े भाई रूप। अगर इस बात का भेद सौदागर को लग गया तो पता नहीं फिर से वो क्या जालसाजी कर दे। इन सब बातों का भेद तो राजा के सामने ही खोलना चाहिए। चंद्रा अपने मन में राजा के पास जाने का निश्चय कर लेती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वो मौका देख सौदागर के घर से भाग जाती है और सीधा राजमहल में राजा रूप के सामने पेश हो जाती है और कहती है, महाराज मेरे घर के बाहर कल आपने जो पहरेदारी के लिए 2 सैनिकों को तैनात किया था वो चोर है, उन्होंने घर से कीमती सामान चुरा लिया। चंद्रा की बात सुन राजा रूप तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि कल जिन सिपाहियों की सौदागर के घर के बाहर ड्यूटी थी उन्हें तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उसके सिपाही उन दोनों को पकड़ लाते हैं। जब बसंत और उसके साथी को राजा रूप के सामने पेश किया जाता है तब बसंत अपने भाई रूप को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य और हैरत से खुला का खुला रह जाता है। सोचता है, मेरा भाई रूप और वो भी राजा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। ये सोचकर वो चुप ही रहता है। पर राजा रूप बसंत की ओर ज्यादा ध्यान न देकर चंद्रा से कहता है, बताओ लड़की, मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारे घर से क्या चोरी किया है? चंद्रा कहती है, हे महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने इन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। चंद्रा की बात सुन राजा भड़क उठता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? चंद्रा बोली, हाँ महाराज मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। पर महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं इनसे वो कहानी सुनना चाहती हूँ जो ये रात के पहरे पर आपस में कह सुन रहे थे। ये किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है महाराज। राजा रूप चंद्रा की बात मान अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, तुम में से जिसने भी रात को कहानी कही है वो फिर से उसी कहानी को यहाँ दरबार में सुनाए। राजा का आदेश पाते ही बसंत जो आ गया महाराज कह एक बार फिर से अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों वो कहानी में आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राजा रूप के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि ये तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है, और जब गौर से सिपाही को देखता है तो अपने छोटे भाई बसंत को पहचान लेता है। बसंत को देखते ही राजा मारे खुशी के राजगद्दी पर ही सुन्न रह जाता है। राजा के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलते। जब बसंत अपनी कहानी पूरी करता है तो राजा रूप अपनी गद्दी से खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, मेरा भाई बसंत, और बहते अश्रुओं के साथ जोर से अपने छोटे भाई बसंत को आलिंगन में भर लेता है। उधर बसंत का भी यही हाल था। अपने भाई रूप से मिल उसकी भी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजकुमारी चंद्रा भी ये देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। महाराज रूप के हुक्म से दुष्ट सौदागर को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस नीच को जिंदा धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। बसंत के कहने पर दोनों भाई धारा नगरी में अपने पिता राजा खड्ग सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई कह सुनाते हैं। सारी सच्चाई जान राजा खड्ग सिंह अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मुझे माफ कर दो बेटों। तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर उस कुल्लठा रानी का मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमवाता है और अंततः उसे राज्य महल से बाहर निकाल देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा खड्ग सिंह अपना सारा राजपाट अपने दोनों बेटों के हवाले कर पश्चाताप करने के लिए जंगलों में चला जाता है।
रूप अपने भाई बसंत को खुशी खुशी धारा नगरी की गद्दी पर बिठा उसका राज्य तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा बसंत हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रा के साथ एक सुंदर जीवन व्यतीत करता है। कहानी का निष्कर्ष बताने से पहले मैं आप सबका एक बार फिर से कहानी में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। निष्कर्ष, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह प्रेम, त्याग, न्याय और नियति के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा थी। धारा नगरी में जन्मे दो राजकुमार, एक निर्दोष मगर निष्कासित, दूसरा अनजाने में एक राजगद्दी का उत्तराधिकारी। मां की ममता छीनी, पिता की आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा और एक सौतेली रानी के छल ने एक परिवार को बिखेर दिया। लेकिन नियति को कोई रोक नहीं सकता। जो बिछड़े थे वो फिर मिले, जिसने धोखा दिया उसे अपने कर्मों की सजा मिली और जिसने सच्चे प्रेम, निष्ठा और संघर्ष का रास्ता अपनाया उसने अंततः अपना अधिकार प्राप्त किया। इस कहानी ने हमें सिखाया, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, धोखे और छल का अंत निश्चित है, भाइयों का प्रेम अटूट होता है। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हौसले और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। और इस तरह एक गहरी साजिश से निकला एक युग प्रेम और न्याय की गूंज के साथ समाप्त हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। धन्यवाद मेरे लाडले दर्शकों।